एक तो ये आज की कानून साजी पे पहले बात कर लेते हैं कि क्या मामला है इसके ऊपर। हुकूमत तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारा काम है कानून साजी करना और हमने वही किया है, जिस मर्जी अदालत जाते हैं जाएं, हमारा अदालत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। देखिए हुकूमत ना एक नैरेटिव बना रही है और कुछ अर्सा पहले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत एक्चुअली इस वक्त जो लग रहा है, नून लीग ये चाहती है कि अदालतें वफाकी हुकूमत को लपेट दें और वो ये जाके कह सकें अपने लोगों को कि देखें हमारे साथ फिर बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती होगी। तो ये जो तमाम एक अननेसेसरी जुडिशरी के साथ जो एक टसल बनाई गई है, एक अननेसेसरी जो वॉर क्रिएट कर रहे हैं, उससे और कोई मुझे समझ नहीं आती है कि इसके अलावा कोई और रीज़न है। बिकॉज देखें हर एक को पता है आज सुबह ये नेशनल असम्बली में पास हुई, शाम को सेनेट में हुई, आधी रात को प्रेसिडेंट से अप्रूव होगी और रात को गजट नोटिफिकेशन आप कर देंगे। इट्स अ मेलाफाइड। सो इस तरह की मेलाफाइड लेजिस्लेशन अदालतों में नहीं रह सकेगी। एंड एवरीवन कहा उन्होंने ये कि इसकी जो स्पिरिट है वो वैसे इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि आप मुसवदा पढ़ें तो वो कहते हैं हल्फनामा चेंज नहीं कर सकते। बातें ही है ना, बातें ये तो एम अल्फाजी है ना, क्योंकि आप लोग भी तो बहुत इस बात के एडवोकेट थे ना कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, लोग अपनी वफादारियां ना बदल पाएं। 63A में लिखा ही हुआ है ना, उसमें होते हुए लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है। देखो स्पेसिफिक होना चाहिए ना। ऑब्वियसली लोग भी जो हैं वो समझना चाहते हैं कि इतनी क्या मुसीबत, इतने मॉरल कौन से हैं बेचारे, ये जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं उनकी इतनी क्या बेचारों की मोरालिटी से तो उनका दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो इशू नहीं है। द प्राइमरी इशू इज कि ये लोग आए हैं, ये चाहते हैं कि जो रिजर्व सीट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसको डिफीट किया जा सके। नाउ जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो आईनी है और आपको 2 अक्सरियत चाहिए उसको बदलने के लिए। जाहिर है कि आप ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट अपने डिटेल जजमेंट में भी इसको कवर कर देगा। तो इससे और ये लेजिस्लेशन जो है इसका इफेक्ट उसके ऊपर होना नहीं है। तो इसलिए ये अदालतें तो वैसे फवाद साहब ज़ाहिर है मौजूद हैं, हम ऐसी बात कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन ये कि पिछले रोज़ अता तारड़ साहब ये कह रहे थे कि मेलाफाइडी की जहाँ पर आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ तो दूसरी तरफ से भी वाज़ेह है क्योंकि डिटेल्ड जजमेंट नहीं आ रहा। तो वो इस बात के ऊपर भी बहुत संगीन सवालात उठा रहे थे। देखिए डिटेल जजमेंट तो फिर अभी तक नैब का भी नहीं आया, नैब लॉज के तो जजमेंट ही नहीं अनाउंस हुई, 3 महीने हो गए हैं। हाँ। उसके बाद इस वक्त मेरा ख्याल है इस वक्त 700 के करीब केसेस पड़े हुए हैं जो नजर सानी के और जिनमें डिटेल जजमेंट्स आना बाकी हैं और वो नहीं आ रहा। मतलब इसमें आप इसको यू कैन नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई आउट ऑफ इट, एक्सेप्शन नहीं है। तो या तो आप एक लॉ, मेरे ख्याल में तो लॉ ये बना देना चाहिए कि जजमेंट जो है वो होल्ड नहीं कर सकता जज, और जब एक दिन सुनाए तो उसको अनाउंस होना चाहिए, इसका लॉ बना देना चाहिए। बट एट द मोमेंट ये नहीं है। अब ये जो इस वक्त जो देखो जो मोना जो सिंपल जो चीज़ है ना वो ये है कि इस वक्त पूरी कोशिश ये है कि फायज़ ईसा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। उसके लिए ये रिजर्व सीट्स और वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे के कोई 9-10 सीटें PTI की वैसे ख़त्म करना, ये सब काम हो रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। और उसका मतलब सिर्फ एक है कि आप किस तरह से काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन दें और जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना है चीफ जस्टिस बनने से। सारा इस वक्त जो फोकस है वो इसी के ऊपर है हुकूमत का। मुझे पता नहीं है कि इनको कौन, क्योंकि अब तक जितने फैसले भी हुकूमत ने किए ना ये बड़े डिटेल्ड थॉट के साथ नहीं हुए। मिसाल के तौर के ऊपर आप शुरू से देख लें कि इमरान खान को अगर गिराना था तो ये प्रेमिसेस था कि जी ये तो 30 दिन से जेल नहीं निकाल सकते। हाँ। वो साल निकाल गए हैं और अभी वैसे खड़े हैं, तो फिर और उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा प्रेमिसेस था पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी ज़्यादा तगड़ी होकर खड़ी हुई है। फिर था कि जी अरब इमरान खान के इतने खिलाफ हैं कि अरबों डॉलर के ढेर लग जाएंगे, वो $1 नहीं आया वहाँ से। फिर था कि जी वेस्ट इतना खिलाफ है कि यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट $100 अरब पे चली जाएगी, वो भी कोई नहीं हुआ। सो बहुत सारे प्रेमिसेस गलत हो गए। अभी आप पिछले दिनों देखें इन्होंने कहा कि जी हम बैन कर देंगे पार्टी। जी अगले दिन आर्टिकल 6 की भी बात हुई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फिर उसके बाद नहीं हो सका। वो भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं। अच्छा ये डिटेल्ड में काम नहीं करते। मुझे जो शक लगता ये है कि ये बड़ी जल्दी जो है ना ये नीजर्क रिएक्शंस में आ जाते हैं और ये भी वैसे ही नीजर्क रिएक्शन है। 2 ही तरीके हैं ना, या तो ये चाहते हैं कि फायज़ ईसा साहब 3 साल रह जाएं और हम देखिए पाकिस्तान में आप इमरान खान से बात के बगैर, पॉलिटिकल इंक्लूजन के बगैर तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ज़ाहिर है आप चूंकि इस वक्त एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आप अपना पॉलिटिकल एक अपना एनालिसिस कर रहे हैं हर बात का और आजकल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ये बताइएगा कि ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? PTI भी काफ़ी इस दफ़ा कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल और इमरान खान साहब की रिहाई भी अनकरीब है।
इस बात का भी कई लोग इजहार कर चुके हैं। मतलब जाहिर है अभी तक तो ये सब नहीं हुआ, और पिछले रोज़ गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेसर ने भी ये कहा है कि 9 मई के हवाले से ना मौक़िफ़ में तब्दीली है ना होगी। तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इज इट बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द अपकमिंग इलेक्शंस इन अमेरिका? क्या इसके ऊपर है? जिस तरह पाकिस्तान में फ़ौज एक रियलिटी है, इसी तरह से पाकिस्तान में सऊदी अरब एक रियलिटी है, इसी तरह से अमेरिका एक रियलिटी है, इसी तरह से चीन एक रियलिटी है। जो ये रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, तो आप इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि आपने जो पॉलिटिक्स करनी है वो रियलिटीज़ के साथ ही आप उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए DGISPR जो भी कहें, देखिए 2 साल हो गए हैं ना, 9 मई के बाद फिर 8 फरवरी भी तो हो गया। आप कैसे आप 8 फरवरी को इग्नोर कर दें और 9 मई को याद रखें? ये तो मुमकिन नहीं है। तो आपको 8 फरवरी को भी साथ लेना पड़ेगा। अब जब 8 फरवरी को आपको साथ लेना पड़ेगा और 2 साल आप एक तूफान से PTI गुजरी है और वो उस तूफान से निकल आई है, अब क्या दोबारा एक सुनामी आप जनरेट करेंगे और PTI को दोबारा दबाने की कोशिश करेंगे? पॉसिबल है। ये जो फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का सारा है, ये शायद इसी थीम का एक हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान क्या अफोर्ड कर सकता है? चीन आपको कह रहा है आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, सऊदी अरेबिया कह रहा है आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान के साथ बातचीत के, PTI को इंक्लूजन दिए बगैर आप कैसे स्टेबिलिटी लाएंगे? 3/4 पाकिस्तान तो आपने क्योंकि कुछ चीज़ें करीब से देखी हैं, क्या इन ममालिक में वाकई बहुत बुरी रेपो है इमरान खान साहब की कि वो अब कहते हैं कि हमें हमारी तौबा है कि ये दोबारा आ जाए प्राइम मिनिस्टर? देखिए ये बात तो गलत साबित हो गई ना। ये तो देखें ना, दावे जो थे ये तो गलत साबित हो गए ना। आपने देखा कि अरब वर्ल्ड ने क्यों कहा कि आप स्टेबिलिटी लेके आए, वो उनका मतलब यही है कि आप इमरान खान को इंक्लूजन लेके आए। चाइना ने क्यों कहा कि आप स्टेबिलिटी लेके आए? स्टेबिलिटी का पाकिस्तान में क्या मतलब है कि आप ये जो बर्बरियत और फस्तायत जो चल रही है इसको आप खत्म करें और आप एक इंक्लूजन। आपने बड़ी क्लियर कट इंटरप्रिटेशन दे दी है कि जितने ममालिक इनको स्टेबिलिटी का कह रहे हैं वो बेसिकली कह रहे हैं कि इनको आप इमरान खान के बगैर देखो ना, स्टेबिलिटी का है ही नहीं, मकसद ही खत्म हो जाता है। पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, आप कहें जी हमने बात नहीं करनी, तो ये तो नहीं हो सकता। मैं गुज़िश्ता रोज का आपको एक 2-3 महीने आप और बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम यही है। क्या यही है क्योंकि इस साल के एंड से पहले कुछ हो जाएगा, यही एटलीस्ट बातें की जा रही हैं। तो 2 साल इसमें कितनी सदाकत है? वो देखो शेल्फ लाइफ 2 साल ही होती है हमारे यहाँ एक सिस्टम की। हाँ, वो शेल्फ लाइफ तो ये पूरी कर चुका है। अब आगे जितना जोर लगाना है उससे मामला और ख़राब ही होना है। अगर आपने इस्लाह नहीं करनी तो मामला ख़राब ही होना है। हर बात के ऊपर जो है वो आप एनार्की की तरफ ले जाते हैं ना चीज़ों को। आप कहेंगे इमरान खान को आप जेल में रख के कितनी देर और रख लेंगे? आपने साल रख लिया, 4 महीने और रख लेंगे, क्या हो जाएगा? अच्छा, ये पिछले रोज़ का हमारा एक इंटरेक्शन था प्रोग्राम में, तो मौला बख्श चांडियो साहब, आपको पता है पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं बड़े, उन्होंने बहुत बेतहाशा तनकीद की अपनी इत्तेहादी हुकूमत पे, और कुछ उन्होंने बल्कि हिमायत भी की इस थॉट की जो कि शायद नैयर बुखारी साहब से पहले आई थी कि असेंबलीज का डिसोल्यूशन हो जाए। हम नाजरीन को सुना देते हैं फॉर जस्ट मेमोरी, जो फवाद साहब इस पे कमेंट करें कि व्हाट इज अ पीपल्स पार्टी लीव ऑन दिस। बुखारी साहब मेरे भी पार्टी के सेक्रेटरी, मेरे भी लीडर हैं, तो उनके मौक़िफ़ से तो मैं इख्तिलाफ नहीं कर सकता। उनका बात करना पार्टी पॉलिसी भी होती है। हम कोई गैर आईनी तरीका नहीं चाहते हुकूमत खात्मे का, लेकिन जो बहरान है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। हम इत्तेहादी नहीं है। हमने बजट के मामले पे एतराज किया है। मेरे चेयरमैन ने कहा कि सैलाब के मामले पर वज़ीर साहब ने जो वादे किए वो हमसे पूरे नहीं किए। मैं आजकल कह रहा हूँ, आपके सामने भी कह देता हूँ, नून लीग इलाकाई जमायत नहीं है, लेकिन नून लीग इलाकाई सोच की जमायत है। उसकी सोच आगे कहीं जाती नहीं, दूसरे सूबों में जाती नहीं। वफाक का मतलब 4 सूबे हैं, वफाक का मतलब एक सूबा नहीं है। जी, आपने सुना। और मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये थॉट आ रहा है, या क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसा कोई सोच आती है इत्तेहादियों की तरफ से, आप भी जब हुकूमत में थे आप कहते थे इनकी ताने बाने कोई और से जुड़ रहे हैं और इनको कहीं से कहा जा रहा है कि आप छोड़ दें ये इनको सपोर्ट करना। ऐसा हो सकता है अभी PMLN के साथ कि इनके खिलाफ भी कुछ कह रहा है कोई? पीपल्स पार्टी की भी बात लाइन इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैं तो ज़्यादा इंट्रीग हुआ था राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो तकरीर की असम्बली के अंदर। अब देखिए राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, जैसे नदीम अफजल तो अपना माइंड भी दे देते हैं ना, वो ना भी पूछें अपनी माइंड के ऊपर वो रहते हैं, लेकिन परवेज़ अशरफ साहब ऐसे आदमी नहीं, वो कैलकुलेटेड है, वो बड़े कैलकुलेटेड है और ज़रदारी साहब के बाहर नहीं जाएंगे। करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि जी आप टॉक्स करें, वज़ीर आज़म साहब आप आगे बढ़ें और इमरान खान से और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आप टॉक्स के ऊपर जो है वो जाए।
उसके बाद नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट आई है और फिर अब चौंडिया साहब भी ज़ाहिर है बड़े करीब हैं, बिलावल साहब के बड़े करीब हैं। तो ये एक सोच पीपल्स पार्टी की आ रही है। उसके बाद देखो आउट ऑफ नो वे IPPs जो है वो तो सारी केयर टेकर गवर्नमेंट उसको लेके आगे बढ़ रही है, चाहे वो अनवार काकड़ साहब हों, चाहे वो गौहर एजाज हों। ये लोग जो हैं वो अपने तौर के ऊपर तो कुछ करने वाले नहीं हैं। बहुत दिलचस्प बात आपने कर दी है। तो मुझे और अब ये जमात इस्लामी आई थिंक गौहर एजाज साहब तो अदालत भी जा चुके हैं इस मामले पे। अदालत भी जा चुके हैं। तो ये जब आप IPP को तनकीद करते हैं तो आप किस पे तनकीद कर रहे हैं? 2015 में किसकी हुकूमत थी जिसने ये IPP साइन किए थे? तो वेरी एक्सप्लिसिटली आस्किंग यू, अगर इनको कहा जा रहा है कहीं से या चलें अब एस्टेब्लिशमेंट भी क्या बस हो गई है, ना मतलब ना अहली है, इनकॉम्पिटेंस है, या फिर आपको लगता है कि कोई रियलाइजेशन आई है? क्योंकि अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट क्या है? अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर खान साहब भी निकल आते हैं इन मुश्किल तरीन हालात में तो वो क्या कर पाएंगे, क्या ओवरहॉल हो पाएगा उस वक्त उनके आने से? देखिए वो तो खैर बात की बात है, वो आएंगे, गलतियां होंगी, लोग नहीं मानेंगे, आगे हटा दें, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि इस वक्त इस पावर स्ट्रगल में क्या चीज़ जो है वो हम सेटल डाउन कहाँ हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये यू थिंक मतलब द पावर कॉरिडोर्स आर डन विद दिस सेटअप? देखो ना, आप अगर एस्टैब्लिशमेंट हैं तो आप ये 18 सीटों के साथ आपने वज़ीर आज़म क्यों बना दिया? आप किसी तवक्को होगी ना कि हमारा बोझ कुछ तो जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेगी। हाँ। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, कोई तो बोझ उठा सकेंगे। बट फैक्ट इज़ कि ये तो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो सियासी लाशें बन गई हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जो बजाय इसके कि वो उनका कोई बोझ हल्का कर सकते, ये दोनों जो है वो इतना बड़ा बोझ बन गए एस्टैब्लिशमेंट के, जिसको वो लेके जो है वो बाजार फिर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही हमने इनसे जान कैसे छुड़ानी है, कोई हेल्पफुल वो है नहीं, कुछ मदद वो कर नहीं सकते। और इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो हमारे यहाँ बन रहा है, रीजन तो आपने देख ही लिया, पूरा अरप्ट हो रहा है। लेकिन उसके साथ जो इंटरनेशनल सिनेरियो ये है कि वेस्टर्न ब्लॉक में इधर बरतानिया में लेबर गवर्नमेंट आ गई है। यही बात मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रही थी कि इलेक्शंस जो एक इंटरनेशनल इलेक्शंस हैं उससे ड्रिवन है ये सारा सेंटिमेंट भी। उसका बड़ा अमल दखल है ना पाकिस्तान में। अमेरिका में ट्रंप जो है वो जीत रहे हैं, और आप अंदाजा लगाएं कि यूरोपीय यूनियन, अभी मैं कल 6-7 महीने तो हो गए होंगे शहबाज शरीफ साहब को, एक यूरोपीय यूनियन के मुल्क के सरबराह ने उन्हें फ़ोन नहीं किया। इन्होंने मुबारक के लिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। ये या अमेरिका में तो आप ज़ाहिर प्रेसिडेंट का फ़ोन हुआ ही नहीं। तो ये फोन के लिए तो आई रिकॉल कि आपकी गवर्नमेंट भी जब थे आप लोग काफी इसके ऊपर करते थे कि बाइडेन साहब का आपको फोन नहीं आ रहा, कॉल करना चाहिए था, क्योंकि हमने हजारों अमेरिकन जो होते हुए अफगानिस्तान से सेफ इनखला किया था। हाँ। लेकिन बाइडेन साहब जो हैं वो पर्सनल लेके उनके जो इश्यूज थे कि ये फौज और इमरान खान एक हैं और ये अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहे हैं, वो उस चक्कर में जो है वो पड़ गए ना। हाँ। और फोन तो करना फर्ज बनता था बाइडेन का, और इसी से ही ज्यादा बात जो है वो बिगड़ी।